जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर। जय बाबा की। आज सप्ताह भर हो गया है आप सभी लोगों से बात किए हुए। अभी स्वास्थ्य में सुधार है और पावन पवित्र बाबा रामदेव जी महाराज का दूज का दिवस है, तो व्रत उपवास करने वालों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और बाबा का ध्यान करते हुए सुबह प्रातः के 5 बजे और आगे विषय समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं हम। और कुछ लोगों ने कुछ मैसेज भी किए, जवाब भी प्रश्नों के, लेकिन विशेष प्रश्न नहीं है, छोटे बड़े हैं और उनमें भी ज़्यादातर उत्तर तो हैं ही सभी में दिए हुए, लेकिन कभी कभी थोड़ा समझ नहीं पाते तो हमें प्रश्न निकल के आ जाते हैं। कोई बात नहीं, अंत में 1-2 प्रश्न है वो बात कहूँगा मैं। और आज जो प्रश्न निकलेंगे या जो आपके बनेंगे, अभी जो स्थिति में मान लीजिए जो मैं कह रहा हूँ वहाँ तक चल रहे हो आप, या वो विद्याओं में, उस योग में, उस भांति आप प्रयास कर रहे हो, तो आपके प्रश्न निकल के आएंगे। जैसे गुरुदेव मैं ध्यान करूँगा तो मेरा सर भारी होगा, मुझे चक्कर आने लगेंगे, मेरा सर में दर्द होने लगा, आँखों की भौं के ऊपर एक अचानक से तीव्र दर्द उठेगा, वेग उठेगा दर्द का, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत भारी हो गई है। चाह के भी ध्यान में बैठ नहीं सकते, बैठेंगे तो दर्द पैदा हो जाएगा, डर डर लगने लगता है। अब क्या होता है कि हम आते हैं घूम के गीता पर। अब कहेंगे गीता और हमारे, देखो गीता में योग का वर्णन है ही। अब जब आप सुनते रहो बहुत अच्छी बात है। अब जब एक योगी या भक्त ऐसा प्रयास करता है ईश्वर से मिलने का, वो हो जप करता है, जप के बाद ध्यान करता है, सोहम जप करता है, परमात्मा का नाम लेता है और गुरु आदेशों का पालन करते करते वो यहाँ तक पहुँचता है। बड़ा कठिनाई से सालों साल साधना करके, बैठ के घंटों घंटों उपासना करके, तो क्या हुआ कि विश्वास रखा, उसने सब किया, तो अब उसके साथ क्या होना चाहिए। तो सारी विद्याएं देते कि भगवान ने अंत में एक चीज कही कि अर्जुन, सब कुछ त्याग के तू मेरी शरण में आ जा। अब मेरी शरण क्या है, ये चीजें पीड़ाएं क्यों उठती हैं? क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं तो हम एक अंधकार को देखते हैं, और उस, आपने सबने सुना, मैंने उस ज्योति को देखने का कहा, ध्यान करने का कहा। हम पूरी एकाग्रता निष्ठा से पूरी ऊर्जा को मस्तिष्क के आज्ञा चक्र में जब केंद्रित करते हैं तो तीव्र वेग उठता है दर्द का, ऊर्जा का एक घनत्व बढ़ता है और वहाँ हमें सूल जैसा दर्द होने लगता है, चक्कर से आने लगते हैं, बेचैनी होने लगती है। और बेचैनी क्या होती है, जब किसी से मिलना हो और कोई नहीं मिले तब बेचैनी होती है। हमारे ध्यान में, हमारे ज्ञान के अंदर, हमारी मार्ग के अंदर। अब क्या होता है, यहाँ पर हमें एक करना होता है प्रीत रखनी। अब यहाँ से प्रेम का विषय शुरू होता है। जब इतना कहना ही था कि सब कुछ छोड़ के मेरी साइड में आ जाए, तो ये योग विद्याओं का कारण है क्या है बताने का भगवान का। देखो, भगवान को कर्म करने वाले पसंद है, और गीता भी यही कहती है, और बड़े बड़े शास्त्र वगैरह सब यही कहते हैं कि भगवान को ज्ञानी जन पसंद है, ध्यानी पसंद है। योग तो है ही, लेकिन ये कर्म करते हुए यहाँ तक आना, फिर सब कुछ त्याग के ईश्वर की शरण में जाना, और सब कुछ त्याग यहाँ अगर करता मैं हूँ, मैं ध्यान करने का बहुत प्रयास करता हूँ, मैं देखने का प्रयास करता हूँ, मैं उस ज्योति को देखना चाहता हूँ। अब उसमें सोचिए सब मैं आ रहा है, ये मैं नहीं करना है। अब आप अंदर एक पीड़ उठनी चाहिए कि ईश्वर और आप में, आपका, अब यहाँ आपका परम इष्ट काम आएगा पहले तो। और जब भी कभी ध्यान करने बैठे तो देखो, ऊर्जा को ठहराने के लिए, जैसे कोई मकान है, उसकी बिल्डिंग कितनी बड़ी हो, चाहे 1 माला हो, चाहे 5 माले हो, चाहे 10 माले हो, उसमें सबसे पहले गहरी नींव होती है, हमारा जो मूल का आधार है, मूलाधार बोलते हैं, सब जानते हैं।
तब कोई भी चीज़ करने से पहले भगवान गजानन जी महाराज का, ऐसे भी योग में सब कहा है अलग अलग तरीके से, लेकिन एक सर्वसाधारण ऐसे आपको भी सबको बताया हुआ है कि चक्रों की अलग अलग देवियाँ होती है, डाकिनी शाकिनी लागिनी काकिनी हाकिनी, वहाँ तक वो अलग मार्ग हो जाता है, वो तरीका अलग हो जाता है, हर कोई उसको नहीं कर सकता। वहाँ तक तो बहुत कुछ छूट जाता है। आपको सहज बता रहा हूँ कि जिस अवस्था में आप यहाँ से वहाँ सुन रहे हो, वो वहाँ पर एकदम साधारण से, एकदम इसको बोलते हैं पगडंडी पे चलने पे, बड़ा लंबा रास्ता चलना नहीं है। और याद वो ध्यान आपके ज्ञान के लिए चीज़ें बताई मैंने, और आपको अभी जो काफ़ी समय से आपको बता रहा हूँ वो करना है आपको। और ज्ञान तो हो सकता है आपको, और भी मैं कहूँ योग के बारे में कहूँ, तंत्र मंत्र के बारे में जो भी कहूँ, उस जीवन में अपनाना नहीं होता है, सुनना होता है। उस ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या होता है लोगों के। इंसान की ज्ञान की जिज्ञासा कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए सुनना भी ज़रूरी है। तो अभी करना है। जब आप बैठते हो कहीं, खाट पे बैठते हो, कहीं चेयर पे बैठते हो, बहुत बूढ़ी माता बैठे उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, जितना भी वो प्रयास करती है, उस प्रयास में क्या होती है कि वो जैसे भी थोड़ी देर बैठने का प्रयास करते हैं, हम जब भी ध्यान बैठते हैं आधा घंटा तो उल जलूल चलता है हमारे, घर बाहर परिवार पुत्र ये वो काम वाम लेन देन। तो जैसे ही थोड़ी गहनता बढ़ती है तो अंधकार सा लगता है, शांति मिलती है कि हाँ अब कुछ ठीक लग रहा है, शरीर मन एकाग्र होता है और धीरे धीरे हमें शांति अनुभव होता है। ये शांति धीरे धीरे सोहम 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 करते करते, सोहम मैं ईश्वर हूँ। अब देखो, मंत्र तो हमने किया मैं ईश्वर हूँ, अब इसका भाव अगर पूर्णतः सही नहीं हुआ तो जाके सर दर्द पैदा होता है। ये भाव क्या है? मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, वो मैं हूँ। सोहम का मतलब समझे? वो मैं हूँ। कौन? जो भीतर है और जो बाहर है, यानी वो परमात्मा मैं ही हूँ। इसमें मैं का जो भाव आता है वो आपके शरीर का नहीं है। वो जो कह रही है वो आत्मा कह रही है, जो आप देखना चाहते हो वो मैं ही हूँ। अब इसको थोड़ा बहुत एकदम गहरी गहरी परत से अलग करना है। अगर ऐसा भाव लाया कि शरीर में बैठे हुए विचार किया मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, अहम नहीं, बिना अहम के, और भाव करना है वो परमात्मा के, आत्मा कह रही है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। बाहर खोजो चाहे भीतर खोजो, इस मंत्र का अर्थ यही निकलता है। सो हम वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो कौन? वो परमात्मा। और फिर धीरे धीरे गहनता में इन शब्दों में खोकर वो मैं हूँ, सो हम, सो हम, सो हम, तो बीते बीते मन बिल्कुल शांत एकाग्र हो जाता है। मन का कोई अस्तित्व नहीं रहता इसके अंदर। मन बिल्कुल, मन ठहर जाता है। जब मन ठहरता है तो आपके ऊपर की परतें, आपके विचार, आपके स्वद्वंद ठहर जाते हैं। आपको समय का भान होना बंद हो जाता है। कालातीत बोलते हैं ना कि 1 घंटा बैठे तो पता नहीं, 3 घंटा बैठे तो पता नहीं चला। यहाँ जिन लोगों को ऐसा अनुभव होता है ना कि तत्क्षण 1 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला, बिल्कुल सहजता से कब निकला कैसे निकला, तो समझ लेना वो कालातीत में जा रहे हैं। वो वहाँ मन पूरा अब बिल्कुल बीच से हट ही जाता है आपके, और आपके गहनता से बीच में हट जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पहुँचने के बाद आप कोई योगी हो गए हो, आप परम हो गए हो। आप हो गए हो, बिल्कुल अच्छा हो रहा है, लेकिन ये तो पड़ा हुआ है, आगे और जाना है। तो फिर क्या होता है, मन जैसे हटता है आपको गहनता का अनुभव होता है, आप गहरे उतरते हो। अब उस गहनता में अगर आपने प्रीत नहीं अपनाई, प्रेम नहीं अपनाया, और आपने उस शब्द को नहीं जाना कि वो मैं हूँ, वो मैं हूँ कौन है? अब आपने आत्मा को तो देखा नहीं है, ज्योति अभी दिख नहीं रही है, तो वो मैं कौन हूँ? अब यहाँ जाके आपको इष्ट को अपनाना है। यानी जब वो मैं हूँ कहूँ, तब आपको भीतर में इष्ट दिखना चाहिए। आंखें बंद करो, तो ऐसा भाव बना लिया करो पहले। आपके हाथ, आपके पाँव, अब मुझे माता गौरा पसंद है, मुझे भगवान शिव पसंद है, बाबा पसंद है, तो मैं तत्क्षण बैठूंगा तो उस उन भाव में चला जाऊंगा। कैसे? जैसे जैसे मैं गहनता में जा रहा हूँ, मेरा शरीर ईश्वर में हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में वो ही समा गए हैं। मेरे हाथ देखो कैसे हो रहे हैं, मेरी भुजाएं कैसी हो रही है, मेरी रुद्राक्षी गले में माला है, कैसे
भगवान वासुकी मेरे गले में लहरा रहे हैं। ये भाव करते करते भावातीत, समय का भान तो पहले बंद है। अब बहुत गहनता से आपको कुछ, मन को कुछ काम मिल गया। पहले तो मन द्वंद में था, वो हट गया। अब मन को कुछ काम मिल गया। मन का आदत, मन को कुछ करना होता है। अगर मन ऐसी जगह होता है तो ही हम कहते हैं कि मन ही आपका गति का कारण बनेगा। अवरोध का कारण भी मन है और आपकी सदगति का कारण ही मन। तो मन को इसमें रस लगने लगता है, उसको धीरे धीरे अपने आप को बदलने में अच्छा लगने लगता है। और जैसे जैसे भगवान के प्रारूप को देखता, आपको गहन परम जो इष्ट है आपको, ये नहीं कि थोड़ी देर में भगवान शिव को देखा अचानक से और माता को देखा, आप में जो प्रिय है, चाहे वो देवी है, चाहे वो भगवान है, कोई भी जो आपको परम प्रिय लगता है, वो है ही एक ही। अब उसको लेके जब ध्यान में उतरते हैं ना, वो है कि सब भगवान की शरण में चला जाते हो। यानी जब बैठते हो, बैठेंगे तो योग करेंगे, योग करते सोहम सोहम, ये जब पहले जब था मुंह से बोलते थे, अजपा है ये सोहम। उसके बाद ये धीरे धीरे हमें, हम बैठेंगे और हमने ध्यान नहीं दिया फिर भी सोहम जैसे लग रहा है सांस में उतर गया है, सांस में रम जाना चाहिए, और रमते ही वो सोहम सोहम चलता रहेगा। और जब आप कालातीत होते हो, यानी जिस वक्त आपका समय का भान होना बंद होता है, वो उस वक्त ये सोहम भी खत्म होता है, तब जाके आप कालातीत होते हो। और जैसे ही आप, आपका समय का भान बंद हुआ, आपने जो अंतिम जो धारणा की, ध्यान धारणा, ठीक है, धारणा की, जैसे आपका रूप बदल रहा है, वो धारणा शक्ति की विशेषता ये है कि आपके अंदर उस इष्ट की ऊर्जा समाहित होने लगती है और कोई विकार नहीं रहता। वो इष्ट आपके विकारों से रहित आपको कर कर सीधा सीधा आपको परमात्मा के स्वरूप में लीन कर देता है। ठीक है, उस वक्त जैसे ये क्रिया करते हो, आपके सर में दर्द वगैरह, वहाँ आपको खींचना नहीं है कि आपने, हमने क्या कहते हैं, सब चीज़ें सुनी, आपको गहनता से सुनी और सीधा आगे चक्कर में बहुत गहरा ध्यान देना शुरू कर दिया, तीक्ष्ण दृष्टि से देखना शुरू किया। कोई अलूल जलूल विचार आया फिर भी उसको हटा के फिर बहुत कठोर कर दिया शरीर को, और करते करते फिर ललाट में ध्यान करते हैं। तो ऊर्जा एक जगह जब पंच करती है, जब एक जगह इकट्ठी होती है तो दर्द पैदा हो जाता है। इसलिए पहले तो कभी भी बैठो तो रोज ये ध्यान रखा, गजानन जी महाराज की एक दो स्तुति कुछ भी बोल के उनको प्रणाम करके, हे प्रभु, जिनकी नींव अच्छी होती है, मूल नींव है, तो ऊर्जा वहाँ से उठती है। नींव अच्छी होती है तो बिल्डिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो। तो भगवान गजानन जी महाराज का ध्यान के हुए बैठना नहीं होता है, ठीक है। और प्रीत, अब बात आती है कि यहाँ आपको सिर्फ देखना नहीं है कि मैंने कभी ज़्यादा प्रीत नहीं की, हमने स्वार्थ, एक बड़ी बात है कि हमने स्वार्थवश ईश्वर को ध्याया है, कभी हमने प्रीत के असली रस को नहीं जाना। तड़प पैदा होती है, हे भगवान मुझे तो बस तू चाहिए, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये बात बहुत पहले आई हम लोगों के बीच में और मुझे भी आज भी लगता है कि लोग अमूमन, क्या होता है, किसी से कुछ चाहते हैं, किसी को नहीं चाहते, किसी से कुछ चाहते हैं, स्वार्थ के बस सबके रिश्ते होने लगे हैं। एक प्रेम की बात हो तो प्रेम कैसा हो कि एक पनिहारियाँ पानी लेने जा रही थी कि गांव में, तो एक पनिहारे का घड़ा टूटा, और घड़ा टूटा, घड़ा टूट के बिखर गया, बिखर गया, उसका पानी गिरा, पानी के एक छोटे से जो घड़े का छोटा सा टुकड़ा था, उसमें कुछ चलू भर पानी रहा होगा। और पास में एक पक्षी होता है, गोडाउन पक्षी, उनके जोड़ा होता है, वो एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं, हंस का जोड़ा, गोडावन जोड़ा। तो गोडावन पक्षी उसके पास बैठ गया, जोड़ा पति पत्नी का। और वो पनिहारी तो घड़ा फूटने के बाद घर चली गई, पीछे पीछे और पनिहारियाँ आ रही थी। उन्होंने देखा भाई घड़ा पड़ा है टूटा हुआ, किसी पनिहारी का टूटा है, और पास में गोडावन पक्षी का जोड़ा है। उसको देख कर वो पनिहारियाँ आगे चली गई, जब तक जोड़ा बैठा था। जैसे ही वो जल भर के वापस आई और वापस आके देखा कि वो घोड़ा उन पक्षी का जोड़ा वहां मरा पड़ा है। तो सबने विचार किया कि क्या बात है,
कोई दिखता नहीं है, किसी ने कुछ मारा नहीं है, तो इसी इसकी ऐसा एक इसका एक दोहा बना था इतना अच्छा कि उभा ना दिखे पार दीरन लग्या ना दिखे बाण, मैं थाने पूछूं है सखी एकिण विच तज दिया प्राण। पारदी यानी शिकारी, वो सखियां बातें कर, जो बात है आपस में कर रही है, कह रही है उबा ना दिखे पार दी, यानी कोई खड़ा शिकारी नहीं दिख रहा है इनको मारने के लिए, और लगा ना दिखे बाण, इनको कोई बाण भी नहीं लगा है सखी, कैसे ये दोनों मर गई है, ये जोड़ा कैसे मरा, ये पवित्र जोड़ा, प्रेम का जोड़ा है, ये मरा कैसे। तो पास में ही दूसरी सखी थी ने, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जल थोड़ा और नेह घना, जल थोड़ा और नेह घना, लगा विरह का बाण, तू पी कहता इन विच तज दिया प्राण। कहने का अर्थ है कि जल थोड़ा और नेह घना, अगर जो घड़ा का टुकड़ा था पानी का, उसमें मैंने कहा ना एक चलू पानी था, उन पक्षियों में प्रेम ज्यादा, पानी कम प्रेम ज्यादा। जल थोड़ा और नेह घना, जल तो बहुत थोड़ा है और उन दोनों में, पति पत्नी के जोड़े में बड़ा प्रेम है। और लगा विरह का बाण, प्रेम ऐसा आपस में है कि इन दूजों को एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब तू पी कहता, तू क्या अर्थ है कि पहले तू पी ले, पहले तू पी ले, नहीं आप पियो, पहले आप पियो, पहले आप पियो, ऐसे कैसे कर कर किसी ने पानी नहीं पिया, दोनों ने प्राण त्याग दिए प्यासे प्यासे। तो ये अमर प्रीत है। अगर इंसान ईश्वर से भी ऐसी प्रीत करे, घर में भी ऐसी प्रीत सबसे ऐसी ही होनी चाहिए, और ईश्वर से तो विशेष कर। रहा नहीं जाए, सहा नहीं जाए, दूर देखा नहीं जाए, उससे कुछ नहीं मांगे, उसको ही मांगे। अगर आप किसी को चाहते हो, प्रेम करते हो, तो उससे कुछ चाहिए तो आपको स्वार्थ है, वो चाहिए तो प्रेम है। कामना के स्वरूप करते हैं तो हमें बस ईश्वर चाहिए। अगर ऐसी प्रीत हो, लगन शरीर आत्म इंसान के, ऐसा विरह हो, तब जाके योग पूर्ण सफल हो जाता है। वो सब कुछ शस्त्र डाल देता वहां जाकर। एक अर्जुन को देखो, वो धनुर्धर है, वो गांडीवधारी है, हजारों शस्त्र उसने जो अतुलनीय अद्वितीय शस्त्र हैं, भगवान से वरदान से प्राप्त किए हैं, गांडीव जैसा अग्नि का धनुष है, और उन्होंने उस धनुष को भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, हे प्रभु मैं बस तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। तो कहते हैं कि अगर ऐसा पहले भाव रखें, ऐसा पहले भाव से नहीं होता, पहले ऐसे शस्त्र होने चाहिए, पहले ऐसी विद्याएं होनी चाहिए। तो कहते हैं कि सब कुछ करना क्या जरूरी, सीधा ही भगवान को शरण कर दें तो नहीं होगा। ईश्वर का प्रिय बनने के लिए पहले उसके पास, उसके तुनीर में बहुत बड़े शस्त्र होने चाहिए, उसके अंदर वो कर्ता होना चाहिए, वो गांडी उधारी होना चाहिए। कहने का अर्थ है आप में ऐसी विद्याएं हो, आप में बैठने की क्षमता हो। वो तो निठल्ले लोगों का काम होता है, सीधे बैठते भगवान में तो तेरी शरण हो, वो नहीं हो सकता। क्यों? कि उसने फिर जाना ही नहीं, जिसके पास कुछ है ही, नंगा नहाएगा क्या, क्या न छोड़ेगा, कुछ है ही नहीं, वो क्या छोड़ेगा। पहले अर्जन करो, पहले प्रयास करो। उनको वीर पसंद है, उनको धीर पसंद है, फिर जाके शस्त्र डालो हे प्रभु। तो अच्छा लगता है। जिसके पास बहुत कुछ हो खाने के लिए, वो छोड़े कि प्रभु तुम्हारे लिए नहीं खाऊंगा, वो छोड़ना हुआ। कोई भूखा है, नंगा है, वो क्या छोड़ेगा, वो कहता है भगवान मैं छोड़ूंगा, माना मान्य नहीं है। इसलिए जो हम आप लोग करते हो, वो तो व्रत भी माना जाता है कि आज रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी है, रोटी नहीं खाऊंगा, घर पे सब कुछ बना है, लेकिन मैं व्रत कर रहा हूँ। और एक भिखारी भूखा भूखा है, क्या उसका व्रत मान्य? नहीं मान्य, त्याग नहीं है। कुछ हो और त्याग हो। तो यहाँ तक ईश्वर देखता है, अब तुम्हें विद्याएं हैं, तुम्हें कलाएं हैं, तुम्हें योग जानने की क्षमता है, तुम्हें में अंदर, तुम जानते हो रहस्य को, तुम जानते हो मंत्र विद्याओं को। अब सब छोड़ना छोड़ के हे प्रभु बस तुम्हारे लिए तो किया था सारा, तुम्हें प्राप्त करने के लिए तो किया था, ये सब जो प्राप्त किया वो तुम्हारे चरणों में डाल रहा हूँ। तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें किसी विद्याओं में बांधा नहीं जा सकता, मुझे पता है कोई योग तुम्हें बांध नहीं सकता, मुझे पता है
कोई विद्या तुम्हें घेर नहीं सकती, कोई मोह का बाण तुम्हें फंसा नहीं सकता। इसलिए मैं तो बस तुम्हारी प्रेम बस तुम्हारी शरण में आया हूँ, तब जाके वो अपनाता है। और ये ये मोह का जो ये प्रेम, ये धागा बनता है ना प्रेम का, ये बड़ा अटूट होता है। ये जन्मों तक चलता है, जन्म जन्मों तक इसका साथ रहता है। ईश्वर फिर हटता नहीं। आपने ऐसी जगह जाके कामना की है, यहाँ जाके प्रयास को आपने सारे शस्त्रों को उसके चरणों में डाल दिया। हे प्रभु, सब तुम्हारे तुम्हारे लिए तो है। ये मेरा ध्यान, ये मेरा ज्ञान, ये मेरी विद्याएं, ये मेरा माला पूजा भजन पाठ, ये ध्यान दान धर्म तप, जितने भी मैंने किए यज्ञ वगैरह, सब तेरे लिए ही तो किए हैं। ये जाके उसको एक होता है ना कि प्रेम का क्या भाव है। प्रेम का ये भाव है कि मैंने तुम्हारे लिए तो किया है सब। तुमने चाहा मैं ऐसा बनूं तो मैं बना हूं। और मेरे चाहने से क्या होता है? नर चेती चेती रहे, हरि चेती तत्काल। तुम सोचोगे तो तत्क्षण होगा, और मैं करूंगा तो जन्मों लग जाएंगे प्रभु। अगर तुम सोचोगे तो तत्क्षण मेरा ध्यान लगेगा, मुझे योग मेरे शरीर में प्रकट होगा। मैं तुमसे तुम्हारा साक्षात्कार कर पाऊंगा, मैं उस अवस्था को जीत पाऊंगा, तुम चाहोगे तो। और अगर मैं चाहूंगा तो हो सकता है ये जीवन निकले और हजारों और बिल्कुल पास में आके वापस चला जाऊं, पास में आके वापस चला जाऊं। और तुमने अगर चाहा तो सब कुछ संभव है। कि जल थोड़ा ने गणा, लगे विरह का बाण, और तू पी कहता, फिर तज दिया प्राण। फिर भक्ति पूजा पाठ जो भी आप हाथ से करोगे वो सब स्वीकार्य है। फिर शरीर के बंधनों से परे चले जाओगे। कभी होता है ना कि हमने बहुत बड़े अलग संतों को देखा है। प्रारंभिक अवस्था में हम एक मंदिर का पुजारी देखा, वो जल्दी उठता है, नहाता है, स्नान करता है, अपने शरीर को शुद्ध रखता है और पूजा पाठ करता है। और हो सकता है ईश्वर उसके साथ ना जुड़ा हो, कोई वो शरीर को शुद्ध करता है। और एक अवस्था ऐसी जीत लेता है कोई संत महात्मा, उसका नहाने का पता नहीं, उठने का पता नहीं, दिन रात जब आँख खुली भगवान भगवान भगवान, वो जीत लेता है। क्योंकि वो समय शरीर शुद्धि सबसे परे चले जाता है। ये सब चीज़ों से परे जाना है। ये तो सांसारिक है, ये क्रियाकलाप है, ये प्रारंभिक अवस्था है। ये ठीक वैसे है जैसे कोई बच्चा प्रारंभिक कक्षा में पढ़ता है, प्रथम में पढ़ता है, द्वितीय में पढ़ता है, तृतीय में पढ़ता है। उसका लक्ष्य वो पढ़ाई नहीं है, उसका लक्ष्य है वो नौकरी, उसका लक्ष्य है कुछ और है। वो पढ़ाई तो सीढ़ी है वहां तक पहुंचने की। ऐसे ही हमारा माला पूजा भजन पाठ ये सब क्या है? हमारी ये सीढ़ियां हैं। और नौकरी तो मिल जाए, फिर उस नौकरी तक ही जाना है, वो नौकरी ही सबसे बड़ी है। इसलिए अगर प्रेम की ऐसी परिभाषा बन जाए, और बननी ही बनानी है तुम्हें अपने शब्दों में, अपने हिसाब से उससे बातें करनी है आंखें बंद करके, उसको निहारना है बिना आंखें खोले। क्योंकि मुझे प्रेम है तो मैं देख सकता हूँ बाबा को कैसी अवस्था में। मुझे कोई धाम में जाने की जरूरत नहीं, मुझे जहाँ मैं जाऊँ वो धाम ही है। क्योंकि मैं आंखें बंद करूँगा वो मुझे दिखेंगे तो वो तो परम धाम हो गया, मुझे देखना ही तो है। और ऐसी अवस्था करते करते योग में आपकी ऊर्जा का घनत्व है ना, वो इतना बढ़ जाएगा कि आपको एक फिल्म की भांति, टीवी की भांति, आप वो दृश्य आपके शरीर में घटने लगेगा, आपको दिखने लगेंगे सब कुछ दृश्य आंखें बंद कर स्पष्टता से। बहुत गहन सा। और जब ऐसा करते हैं तो इंसान की बाहर की इंद्रियां, इनको धारणा शक्ति बोलते हैं, तो बाहर की इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। कैसे? जैसे कोई मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत प्रेम से, कोई बाहर आवाज़ करे, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं आपसे बात करने में व्यस्त हूँ। वैसे ही जब आप भीतर ही भीतर ईश्वर से बात करने में व्यस्त रहेंगे तो बाहर की इंद्रियां काम करना बंद कर देगी, और आप और ज़्यादा गहराई में चले जाओगे। किसी से बातें करना कितना अच्छा लगता है। कोई मित्र हो, कोई सहेली हो, कोई सखी हो,
ठीक है ना? तो ऐसा कर के आप उस अवस्था को जीत सकते हैं जहाँ आपका दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। ऊर्जा बिखरेगी तो एक जगह केंद्रित होगी। अब बिखरेगी कैसे? आप उससे ईश्वर का प्रारूप बनाओगे आपके शरीर के भीतर ही। और जैसे-जैसे वो प्रारूप बनेगा, एक और फ़ायदा आपको मिलेगा शरीर का। क्योंकि जैसे-जैसे ईश्वर की कामना आपने अपने भीतर कर ली शरीर की, एक बात फिर से कहूँगा, ऐसा नहीं है कि आप, मैंने पहले भी चेताया था कि कुछ लोग ऐसे भावुक हो जाते हैं, वो तो बस बोलते हैं बस देवी तो आ गई है भीतर, रोज कामना की अब तो देवी, और ऐसे सर घुमाने लगे और हनुमान जी आ गए हैं, बालाजी आ गए, ये सब को नहीं करना, ध्यान रखें, ये मूडों का काम है। प्रेम बताने का नहीं है, वो तो भीतर ही भीतर पीने का है, भीतर ही भीतर जानने का है। इसी भाव में तो मीराबाई ने विष का प्याला पी लिया, उन्हें पता है भीतर कोई और है, उन्हें पता है विष का, वो ध्यान नहीं रखती, उन्हें पता है विष कोई और पी रहा है। तो जिसने ऐसी कामना शुरू कर दी, उसके भीतर सदा ईश्वर का वास होने लगता है। और जिसने गहनता से इस अवस्था को, एक दो जितने वर्ष लगे, जितना जी लिया, जितना, देखो, बातें करोगे तो समय निकल जाएगा। अब आगे करूंगा तो समय निकल जाएगा, आगे कुछ नहीं करोगे, आगे कुछ है ही नहीं करने को, कुछ नहीं है, कल तो कुछ होता ही नहीं, कबीरदास ही बोलते हैं वैसे। आज जियोगे, ज्यादा ज्ञान में उलझोगे तो भी फंसोगे। इसको अच्छे तरीके से सोचूंगा, समझूंगा, प्लान करके करूंगा, एक निर्णय करके, एक लक्ष्य बना के कुछ नहीं कर पाओगे। जो जैसा हो वहीं से शुरू करो और करना शुरू करो। कर लिया सो कर लिया, भज लिया सो भज लिया, आगे कुछ नहीं है भाई। क्यों? कि प्लान बनाने बनाते ईश्वर तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं चलता। आज भक्ति कर रहे हैं, कल रास्ता छूट जाए, ऐसी व्यवस्थाएं आ जाती है। आज कुछ अच्छा कर रहे हैं, कल को गलत रास्ते चले जाएं। देखो, भगवान है और संसार की माया है, कहीं भी फंस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और अगर ईश्वर में बहुत घनत्व हुआ तो आप चाहे कैसा भी कोई मॉडर्न जमाने का काम कर रहे हो, लेकिन भीतर से आपको टटोल के कोई नहीं आपको अपने लक्ष्य से हटा नहीं सकता आपको। चाहे वो राजा जनक की भांति राजा है तो क्या, अंदर से विदयी है वो, उनको कोई हिला नहीं सकता, उनकी भक्ति को कोई हटा नहीं सकता, उनको कोई नकार नहीं सकता। दुनिया में कैसे जियो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप भीतर से ईश्वर के प्रति कैसे हो, अपने आप को जो दिखाना है, लोगों को थोड़ी दिखाना है। इसके अंदर आपकी भक्ति अडिग होनी चाहिए। आपका जब बैठते हो सब चीज, वो तो संसार है, भूख प्यास लगती है, व्यवहार करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, करोगे ही, करना ही पड़ता है। एक दीपक जलाना, ये मैं समझता हूँ, ऐसा थोड़ी कहता हूँ कि आप सब लोग झोली झंडा लेके निकल। मैं समझता हूँ कि एक दीपक करते हैं तब भी उसमें घी लगता है, बाती लगती है, पैसे लगते हैं। तो ये कोई ईश्वर, इसमें कोई बंधन नहीं है आपको कि आपने अर्जन, उन्हें पता है अर्जन क्यों किया है, तुम्हारे लिए तो किया है, भक्ति करते हैं, पूजा, सब चीज़, परिवार, सब चीज़ चलानी पड़ती है, लेकिन पथ से नहीं भटकना। हमेशा छोटे छोटे कर्मों पर भी ध्यान दिया करना कि हाँ, ये चीज़ मुझे कहीं मार्ग से तो नहीं भटका रही है मेरे। काम करो, व्यवहार करो, हंसो, नाओ, नाचो, खाओ, जो भी करना है करते रहो। जब भक्ति का काम आए उस वक्त सिर्फ भक्ति करो। बाहर को ऐसे सोचो ये तो माया थी, मैंने संसार को दिखाने के लिए किया, बाकी मैं तो भीतर से अपना काम कर ही रहा हूँ। कि आप कितने सच्चे हो, दुनिया को क्यों दिखाना है, वो तो आप जानते हो, आपका ईश्वर जानता है, बैठोगे तब पता चल जाएगा। मुझे क्या कहना है यार, आपको किसी को क्या बताना है दुनिया को? हाँ देखो मेरा ध्यान है, किसको कह रहे हो, बाहर बता रहे हो? नहीं, जब लगेगा तो वो आपको भीतर दर्शन दे देगा। ये तो गुप्त का विषय, कमरे का, पति पत्नी का प्रेम जगत में थोड़ी दर्शाया जाता है। ध्यान ये रखना है, किसी वजह से मेरा मार्ग नहीं छूटना चाहिए। कभी कभी एक मूर्खता से मार्ग छूट जाता है, ये देखूं, ये भी चेक करूं, ये भी करने करने से मार्ग छूट जाता है। एक बीच बीच में किसी ने कहा, गुरुदेव, कोई बच्ची है कि गुरुदेव बीच बीच में ऐसी कोई कहानी कह कह दिया करो,
अच्छा लगता है सिर्फ कहानी सुनोगे बेटा तो कहानी में उलझे रहोगे, लेकिन कुछ कुछ कहानियों से ज्ञान मिलता है। तो एक मुझे इसी बात पे भी एक बात आई याद, कहानी बहुत अच्छी बात है ये। एक किसी गांव में एक संत था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, मतलब आज घंटों घंटों साधना समाधि अपनी भक्ति में मस्त रहता, मतलब उच्च कोटि का संत था। तो वहाँ संत पर क्या होता है कि वो जब पूजा पाठ करता भक्ति करता तो उसके पास कुछ चेले चपाटे भी आते, कुछ स्त्रियां भी आती। तो वहाँ गांव की एक विधवा स्त्री वो आती सेवा भाव से, वो अपना काम करती, विधवा स्त्री आती और वहाँ से थोड़ा झाड़ू सफाई है जो करके चली जाती। महाराज उसको बात बात नहीं करते, ना वो महाराज से बाधा बात करती, वो अपना अपना छोटा छोटा काम करके चली जाती। तब लेकिन महाराज का क्या हुआ, कुटिया में चूहों ने बहुत डेरा डाल रखा था। इतने चूहे हो गए थे कि महाराज के सारे सामान अस्त व्यस्त कर दिए, कपड़े खा लिए, कभी किताबें गिरा दी, कभी पूजा पाठ का सामान गिरा दिया, हालत बहुत खराब कर रखी थी। तो वहीं पर क्या हुआ कि महाराज का एक शिष्य आया, उसने कहा महाराज एक बात कहता हूँ, आप तो संत हो, चूहों को मार नहीं सकते, कोई दवा नहीं डाल सकते, मारने वाली पाप लगता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप करो तो महाराज ने कहा भाई परेशान तो हूँ, क्या करूँ बताओ। तो आपने एक बिल्ली पाल लो, आप एक बिल्ली है ना, आप रख लो थोड़ा, दुनिया बड़ी कुटिल है। तो उन्होंने कहा बिल्ली रख लो आप एक। तो क्या होगा कि वो अपना आप संभाल लेगी, आपको पाप भी नहीं लगेगा और ठीक है वो सेट हो जाएगा आपकी। तो उसने कहा ठीक है। तो उस दिन जो शिष्य था उसने कहीं से एक बिल्ली ला के महाराज को दे दी। अब वो बिल्ली तो बिल्ली है, उसने 1 2 3 10 20 दिनों में सारे चूहों का सफाया कर दिया, एक चूहा नहीं छोड़ा, सबको खा गई और हष्ट पुष्ट हो गई चूहों को खा के। और महाराज भी खुश, क्योंकि अब चूहे परेशान नहीं करते। और पहले पहले क्या हुआ था कि धीरे धीरे वो बिल्ली जो जैसे जो सारे जो खाई, बिल्ली भी अब क्या होती वहाँ महाराज की पली हुई थी, तो खाना भी उनसे ही खाती, महाराज जो डालते तो धीरे धीरे क्या हुआ था कि चूहों को खाने के बाद चूहे सारे खत्म, महाराज आराम से रहने लगे। और अचानक से क्या हुआ कि वो बिल्ली है ना थकने लगी, कमज़ोर पड़ने लगी, उसके शरीर थकने लगा, क्योंकि चूहे तो सारे खा गए वो। तो वो रात भर चिल्लाती बिल्ली और भूखी प्यासी थी। तो महाराज ने कहा मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, अब इसको दूध कौन ला के दे, कैसा करे। तो सुबह जो हम्म, वो विधवा स्त्री आती थी महाराज की जो सेवा करने के लिए, झाड़ू सफाई करने के लिए। तो उसने कहा महाराज क्या बात है, मैं तो आपके कहना नहीं चाहती, आप तो काफ़ी दिनों से आज थके हुए हो, शरीर भी आपका थक गया है, आपकी ये बिल्ली भी थक गई है। महाराज ने कहा भाई भाई थक तो गया हूँ, क्या करूँ क्या। अब बिल्ली भी है और वो भी थक गई है, मैं तो खुद परेशान हूँ कि रात भर चिल्लाती है, क्या खिलाऊं, रोटी वोटी खाती नहीं है, दूध कहाँ से लाऊं रोज, मेरे लिए से कोई चढ़ा के जाता है, मुश्किल से दूध व्यवस्था होती है। तो कहा महाराज आप कहो तो मैं कहीं से एक गाय ला के आपको दे सकती हूँ। तो महाराज ने कहा उससे क्या होगा कि भाई, महाराज ने कहा भाई अब कहाँ देखो जो पूजा भक्ति कहाँ जाके खत्म हुई। तो महाराज ने कहा भाई गाय है तो उसका काम करना पड़ता है, मैं पूजा पाठ में बैठूं तो कोई सहारा हो, कैसे काम करूं बताओ, और मुझे दूध निकालना आता नहीं है। ये भी एक समस्या है, गाय वाय तो उसके दूध भी निकालो, व्यवस्था करो पूरी, फिर आदमी रखो, ऐसे कैसे करूं। मेरा क्या 2 दिन माला फेरने बैठूं, कोई अनुष्ठान में बैठूं तो समय नहीं मिलेगा, गाय परेशान बिल्ली परेशान। तो कहा महाराज वो कोई बात नहीं है, मैं काम कर दूंगी, आपकी गाय का दूध भी निकाल दूंगी, दही भी बना दूंगी, उसका घी भी निकाल दूंगी और चारा पानी सब कर दूंगी। तो महाराज ने कहा भाई ऐसी बात है तो मैं गाय तो मेरे कोई शिष्य हैं उनसे कहूँगा, कोई कोई गाय ला के दे देगा। तो महाराज ने जो बिल्ली वाला शिष्य था उसको अपनी समस्या बताई। तो उसने कहा ठीक है, उन्होंने 1 2 शिष्यों ने इकट्ठा करके महाराज को गाय दे दी अच्छी सी। अब महाराज के घर पे गाय आ गई आश्रम में।
अब गाय आ गई तो दूध वो स्त्री निकालने के लिए आती। अब पहले तो वो स्त्री सिर्फ पूजा पाठ करके चली जाती, मतलब झाड़ू सफाई करके चली जाती, और फिर वो सुबह जल्दी आती, गाय को नहलाती, उसका कितना करना, कोई भी जीव पालते हैं तो बहुत काम करना पड़ता है इंसान को। तो उसने बेचारी ने झाड़ू सफाई करती, फिर वो गाय को नहलाती, साफ करती, दूध निकालती गाय का, फिर महाराज की लगती, घी बनाती, सारा कुछ वो जो परिवार का काम है वो सारा उस वो वहाँ आश्रम में शुरू करती है। अब वो अकेली स्त्री सुबह जल्दी अंधेरे अंधेरे जाती और वापस आती तब तक 12-1 बज जाते। अब वहाँ जाके क्या होता है देखो, क्या होता है कि हर जगह पर निकम्मे निठल्ले लोग होते हैं, चापलूस होते हैं, लड़ाईखोर होते हैं, बहुत तरह के इंसान होते हैं। वो सिर्फ जैसे हैं वैसी चीज़ें ढूंढते हैं। दुनिया में कोई इंसान कैसा सही गलत है पता है कि वो मैंने कहा कहा आपने भी अनुभव किया होगा कि शराबी शराबी को ढूंढता है तो उनको वो कुटिल लोग हैं, हर में एक कमी देखना शुरू करते हैं। यहाँ तो कोई गलत बात नहीं है, जहाँ महाराज ने गाय रखी है कोई बात नहीं। वो तो वो गांव वाले लोग सोच रहे हैं कि आजकल ये जो महाराज है ना वो सही नहीं है। ये वो विधवा स्त्री सुबह जल्दी जाती है उसके पास में, अंधेरे अंधेरे में दोपहर तक आती है, कभी शाम को जाती है। अब उनको वो बात की तह तक नहीं गए, उन्होंने बस एक दृश्य देखा और उसमें ये भी चीज़ सोच देखो। मैंने कहा जैसे लोग हैं वैसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा निर्णय किया भाई महाराज ये गलत हो गया, आजकल ये तो व्यभिचारी हो गया, ये स्त्री भी गलत है, रात रात वहाँ रुकती है, मतलब बात कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी। और 10-15 लुच्चे लोगों ने इकट्ठा होकर एक दिन क्या होता है कि महाराज से बहस करनी शुरू की। आश्रम में जाकर महाराज की गांव वालों के सामने लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ी महाराज के साथ पिटाई भी कर ली। और करने के बाद गांव वालों ने निर्णय किया भाई क्या बात, महाराज को क्यों मार रहे हो आप, कि महाराज ने ऐसा है कि ये स्त्री आती है, ये भी सही नहीं है, महाराज भी सही नहीं है। तो गांव वालों ने किया भाई अब क्या करें, तो कहा कि इसका इस स्त्री के साथ विवाह कर दो। अब वो बेचारी स्त्री का विवाह महाराज के साथ कर दिया। तो महाराज के साथ विवाह कर दिया। अब विवाह हो गया तो महाराज कहाँ वो माला फेर रही थी। तो विवाह कर दिया, विवाह के बाद वो स्त्री महाराज के साथ रहने लगी, और कुछ समय बाद अब परिवार है तो बच्चे हुए, और 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए। अब वो महाराज क्या करें, बच्चे हैं तो बच्चों का काम करना पड़ता है, गाय है तो गाय का काम करना पड़ता है। ऐसे करके महाराज के जो पूजा पाठ भजन तो कहीं चला गया, और महाराज कहाँ से कहाँ चले आए। और जीवन जीने लगे। एक दिन महाराज सुबह सुबह बैठे थे कहीं अपनी कुटिया वुटिया, वो तो सब चली चली गई। महाराज सुबह सुबह बैठे थे तो वो शिष्य आया, कौन सा, महाराज ऐसे विचार कर रहे थे बैठे बैठे। कहाँ मैं 4-4 5-5 घंटे 8-8 घंटे माला फेरता था, कहाँ जाके आया हूँ। पहले चूहे आए, फिर बिल्ली आई, फिर गाय आई, फिर ये स्त्री आई, और अब मैं कहाँ आ गया हूँ। हे भगवान मेरा क्या होगा, मैंने क्या कर दिया। मैंने तो कुछ, बेचारे उसने कुछ नहीं किया, लोगों ने मिलकर करवा दिया। तभी क्या हुआ, उस महाराज का वो शिष्य आया बिल्ली वाला, जिसने बिल्ली महाराज को दिलाई थी। वो आया, पूछा महाराज कैसा हाल है, महाराज ने कहा ठीक है बैठो। तो बैठा, महाराज गुस्से में तो थे ही। तो उन्होंने कहा महाराज मैं चाहता हूँ आप मुझे कोई गुरु गुरु मंत्र दे और कोई सीख दे। तो महाराज गुस्से में तो थे ही, उन्होंने पास में डंडा उठाया, उसको 2-3 जोर से मारी, और फिर क्या बोला कि मेरा तो यही गुरु मंत्र है, कभी बिल्ली मत पालना तुम। कि ये इस बिल्ली के चक्कर में कहाँ से कहाँ आ गया हूँ मैं। तो ऐसा निर्णय भी नहीं करना कभी जीवन में। तो ये तो एक सीख नहीं है, कि किसी बात है कि इंसान ना चाह के भी कभी कभी गलत रास्ते चला जाता है और लोग ले जाते हैं, या भ्रम में
कभी-कभी भ्रम के चक्कर में हम सोचते हैं ये मार्ग सही है कि ये मार्ग सही है। मार्ग इंसान का एक ही होना चाहिए, कैसा ही हो। भक्ति ये भी बात चयन करो, लोग दुनिया मिलती है आपको, लोग मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, सब कहेंगे कि यहाँ आ जाओ, इस ऐसा कर लो, आसान रहेगा। आसान आसान के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि जीवन बीत जाए और कहीं कोई मार्ग ही ना मिले। इसका कारण ये है, ईश्वर एक चौराहे पे खड़ी है, कहते हैं राम दड़ी चौराहे पड़ी, जो चाहे सो ले जाए। चौराहे पे कोई चीज़ पड़ी है तो इसको कहीं किसी गली से आके इंसान ले जा सकता है, लेकिन गली में एक ही चलना, ऐसा नहीं कि चारों गली में चक्कर लगाओ, आपको नहीं लगाना। इसलिए कहते हैं एक सटीक रास्ते पर सटीक तरीके से समर्पण, विश्वास और खुद पे विश्वास, ईश्वर पे, गुरु पे और दोनों पे होने से पहले, सबसे पहले खुद पे विश्वास हो, तब ही मार्ग का चयन करना, तब ही आगे बढ़ना। ठीक है। और बाकी तो क्या है कि संसार है, चीज़ें मिलेगी गलत रास्ते, मैंने कहा ना 100 मार्ग हैं, 100 इंसान को भ्रमित आती है, कहाँ जाएं, कहाँ जहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो वैसे उलझना भी नहीं है, अपना काम भी करना है। तो और आज के लिए इतना ही कहूँगा। विषय प्रेम का था तो ख़त्म तो होना ही नहीं है, कि एक दो लाइन का तो होता नहीं है। बाकी मैं चाहता हूँ कि इसको समझें, अपने इष्ट मूर्ति, अपनी तस्वीर जिसको प्रेम करते हैं, उसकी बड़ी ध्यान गहनता से उसको ध्यान अपने योग के अंदर उतारना है, उससे प्रीत करनी है। दिन भर काम करते वक्त ये भाव करते रहो, वो मेरे साथ ही है, वो मेरे भीतर ही है, वो मेरे साथ ही है, मुझे देख ही रहा है। किसी ने एक बीच में प्रश्न लिखा, मैंने वो भी देख लिया है। किसी माता ने लिखा कि गुरुदेव मैं दिन भर काम करती हूँ, पहले सोचती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। अब जब से ये विचार गहनता में होने लगा है कि बस गुरुदेव हैं, बीच में मेरी पूजा पाठ छूट गई थी, उनका नाम नहीं दिखा मैंने, तो बीच में उन्होंने कहा मेरी पूजा पाठ छूट गई थी, तो फिर मैंने एक दिन क्या हुआ कि गुरुदेव की तस्वीर में आपकी उम, आपके पास में जो फ़ोटो रखी पास में, पुरानी जो मेरे पास थी, वो रखी फ़ोन में निकाल कर, और कुछ समय बैठी तो गुरुदेव के चरणों में आपकी फ़ोटो रखी, तो धीरे-धीरे मेरा पूजा पाठ सब कुछ बढ़ने लगा धीरे-धीरे। पता नहीं कैसे, अब मैं रोज़ वो करती हूँ, घंटों निकल जाते हैं, पूजा पाठ, भक्ति सब सफल हो जाती है। और दिन भर मैं इधर-उधर घूमती हूँ तो ऐसा भाव रखती हूँ कि बस आप साथ ही हो, आप साथ ही हो, और आप हर पल मेरे साथ हो, ऐसा भाव रखते-रखते वापस मेरी पूजा पाठ शुरू हो गई है। कभी-कभी ऐसा होता है जीवन में, कोई घटना हो, दुर्घटना हो, कोई समय ऐसा निकले तो हमारी पूजा पाठ, भक्ति से मन थोड़ा बिगड़ जाता है। तब ये चेतावनी है सब लोगों को कि ये भाव कर लिया करो, कोई कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मकता हमारे इर्द-गिर्द आ गई है, जो हमें पूजा पाठ से भटका रही है। सचेत होना, सचेत होने से क्या होता है कि हमें उस वक़्त नहीं चाहते हुए भी करना है। इसलिए कहा प्रेम अगर हो गया तस्वीर से, ईश्वर की, इष्ट से, भगवती के, जगदम्बा के, शिव के, भगवान नारायण के, ठाकुर जी महाराज के, किसी भी, वो प्रेम में रहे दिन भर, आंखें बंद की, सोते वक्त उठते वक्त, तो इंसान पा ही लेता है, सब कुछ पा लेता है। ठीक है। तो ये, अगर ये प्रेम हुआ तो आपके इतने विकार हटेंगे, आपके अंदर कोई विकार नहीं आएंगे, कोई मस्तिष्क में दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, आपके पास है। दादा गुरुदेव का ध्यान करें, आंखें बंद की, प्रणाम किए, ईश्वर का नाम लिया और भगवान गणेश का ध्यान किया। समय का काम तो है ही, जल्दबाजी का नहीं, लेकिन बैठोगे तब पहले अमृतवाणी याद करना, फिर सब चीज़ें याद करना। आपको ये अमृतवाणी याद रह जाएगी, ध्यान रखना। आप जब जब भी पूजा पाठ करोगे, ये प्रेम की बात है, तो मैं चाहता हूँ आपको ये याद रह जाएगी, देख लेना। ठीक है। और एक एक दो प्रश्न नॉर्मल हैं, बाकी प्रश्न मैं पढ़ लेता हूँ, जो जवाब देने लायक है उनको मैं कह देता हूँ, बाकी छोटे छोटे हल्के ऐसी बात नहीं कि प्रश्न है। तो कुछ प्रश्न मैंने सोचता हूँ आते हैं, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ सबके जो इस मोबाइल के अंदर आता है कमेंट वगैरह, तो मैं देख लेता हूँ जब भी समय मिलता है। एक किसी ने लिखा है, गुरुदेव अगर मैं माला करते समय
माँ की चुनरिया हिलने लगे और कभी फूल और गिर जाता है, ये आशीर्वाद है या मंदिर में नकारात्मक प्रभाव है? ये सकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक नहीं। चुनरी हिलने लगे या कोई आपको ये चीज़ें वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दिखा नेगेटिविटी वहाँ तस्वीर या आपकी चुनरी माता के रूप में या कोई आपके वहाँ नहीं जाती कोई भगवान जहाँ भगवान की स्थापना है। बाहर आपको दिखा सकती कोई वस्तु गिर जाए वो अलग बात हो गई। मंदिर के अंदर वो छेड़छाड़ नहीं होती आपकी। ईश्वर कोई भी नकारात्मक शक्ति का ये प्रभाव नहीं होता है कि मंदिर में माँ की चुनरी को छेड़े या वहाँ धूप बत्ती को छेड़े, वहाँ नहीं जाती कोई भी चीज़। अगर जहाँ नित्य आप ज़्यादा पूजा पाठ हवन आदि करते हो और ऐसा नहीं होता है, फिर भी वहाँ अगर ऐसा 1% भी आपके मन में आ गए तो वहाँ बैठकर थोड़ा-सा एक गायत्री मंत्र की एक माला हवन कर लेना, उसकी एक ओरा होता है, वो ओरा होते ही इसलिए गायत्री मंत्र की जहाँ माला करते हैं, उस घर में भी शुद्धि हो जाती है एक माला से ही। और आपका घर का ओरा सकारात्मक है, दुखी इंसान भी आपके घर के अंदर आएगा तो वो सोचेगा, अच्छा लग रहा है यहाँ बैठना, अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, ध्यान करना माला का, आपका मन लग जाता है, जहाँ हवन होता है गायत्री मंत्र का। तो बाकी ये सकारात्मक प्रभाव है, चुनरी हिलती है तो गलत नहीं है आपके। और एक प्रश्न किसी ने किया है, गुरुदेव मुझे पूछना है कि किसी ने, हाँ, मुकेश तिवारी है नाम से, करोड़ों बार नमन गुरुदेव, मुझे पूछना है कि किसी से दान नहीं लेना चाहिए क्या, और कोई ज़्यादा और ज़बरदस्ती कर रहा हो तो लेना चाहिए, दान लेने से क्या उसके पाप हमें भुगतने पड़ते हैं? दूसरा प्रश्न है कि आत्मा की, हाँ, पहला ये प्रश्न आपका है दान का, ये समझें। देखो, दान वो मान्य है कि अगर आप लायक हो, कि अगर आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है और कोई आपको एक गरीब समझ के आपको दान देता है, तो वो आप ले सकते हो, पहली बात। लेकिन ये भी ध्यान रखना, इसका भी एक भुगतान होता है। वो उम, कोई भी जीवन में आप जिसका सहारा लेते हो, उसके सुख-दुःख का भागीदार भी आपको बनना पड़ता है, ये तो एकदम सत्य है। कोई गलत नहीं, इसलिए हम पीड़ाओं में होते हैं, तब ग्रहों के लिए भी हम कुछ ना कुछ करते हैं बाहर, तो आपकी पीड़ा बिखर जाती है। यानी आपके 100 रुपए का कर्जा है, एक एक रुपये आपको 100 जनों ने दिए, तो किसी को ज़्यादा भुगतान नहीं करना पड़ा। अगर आप पात्री हो, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है कुछ करने का, या आपके पास कोई चीज़ वस्तु की उपलब्धता नहीं है, तो कोई दान देता है तो उसका दान भी मान्य है, आपका ले भी सकते हो। और आपके पास संपन्नता है, कोई दे तो पहली बात तो उसको दान मान्य नहीं होगा। अगर आप संपन्न हो और कोई देता है तो उसका दान फलित नहीं होगा, भुगतान आपको करना पड़ सकता है, बिल्कुल। कोई देता है तो बदले में आपको आपसे कुछ चीज़ लेगा ज़रूर, ध्यान रखना, बिना जीवन में कुछ नहीं। तो हमने कहा भगवान के निमित्त करते हैं या गुरु के निमित्त, तो वो बदले में आपको ज्ञान का दान देता है, गुरु दाता है। लोग ये भी सब बताते हैं कि हम गुरुदेव, कुछ लोगों ने शुरू में एक दो कहा था कि गुरुदेव को दक्षिणा दी जाती है। निमित्त क्यों? दक्षिणा उसे कहते हैं जिसका कोई मोल नहीं है। आप करोड़ों दो तो कोई मोल नहीं है, आप 1 रुपया दो तो भी कोई मोल नहीं है। क्यों? कि आप वो दाता है, वो देता है आपको जीवन भर का ज्ञान, वो दान देता है, ज्ञान दान दिया जाता है और बदले में दक्षिणा दी जाए। दक्षिणा का अर्थ है कि मैं बस, मेरा सामर्थ्य इतना ही है गुरुदेव, तो वो हो गया। और दान पुण्य ये हो गया, दान को पुण्य से जोड़ा। हमारा पुण्य अगर बढ़ाना है कोई चीज़ तो हम दान करते हैं, लेकिन सामने वाले पात्री होने चाहिए। अगर आप पात्र हो लेने के तो आप ले सकते हो, कोई आपकी निर्धनता है, आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है और कोई आपको देता है आपका सोच के कि आपका भला हो जाए, लेकिन उसके जीवन में जो कोई दुख पीड़ा है उसका कुछ प्रतिशत आपके जीवन में ज़रूर आएगा। ठीक है? और दूसरा प्रश्न आपने लिखा कि आत्मा की कोई पहचान होती है क्या? क्या करने के बाद हाँ, आत्मा की कोई पहचान होती है क्या? करने के बाद यदि किसी मनुष्य जन्म मिलता है तो वह सकल रंग रूप में जन्म लेता है। देखो, आत्मा निर्लिप्त है। निर्लिप्त है कैसे समझते हो? एक अमृतवाणी में मैंने कहा कि एक फ़िल्म चलती है टीवी के पर्दे पर या सिनेमा के पर्दे पर, उसी सिनेमा के पर्दे पर दूसरी फ़िल्म चलती है। सिनेमा एक स्थिर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आत्मा सिर्फ भुगतान करती है। जैसे समय-समय उन्हें एक टीवी है आपके घर, एक उदाहरण सिंपल सा एक टीवी है।
वो टीवी पर नई-नई फ़िल्में चलती रहती है, तो साल भर, 2 साल में उसका नाश तो होता ही है टीवी का। वो खराब भी होगी, परेशान भी होगी। वैसे ही आत्मा एक पीछे की वो उसका जन्म तो हुआ ईश्वर से मिलन के लिए, और हमने उस पर नाना प्रकार के कर्मों के अनुसार उसका जन्म बार-बार अलग जगह हो रहा है। आपने अच्छे कर्म किए तो आत्मा का परमात्मा का मिलन हो जाता है, और हमने गलत कर्म किए तो आत्मा हमारे साथ-साथ भुगतान करना पड़ता है। वो प्रेत योनि में जाती है, वो गलत योनियों में जाती है, वो जीव-जंतु जन्म लेती है, और मनुष्य योनि में जाते वो खुद कामना करती है कि मनुष्य खुद कर्म ऐसा करे कि भगवान से मिलन हो। और मनुष्य करता बनता है तब सब कुछ बिखेर देता है। गीता में एक उदाहरण दिया था ना, आत्मा एक पीछे बैठे सारथी की भांति। सारथी नहीं, सारथी है मन, इंद्रियां बताया घोड़ा। जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, वो विषयों की भांति भागती है, मन उसको भगाता है। और सार जो आत्मा है वो पीछे बैठा जो मालिक है वो है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता हमें, यानी आत्मज्ञान का अर्थ है कि हमने मन की धुरा को नहीं संभाला, मन को नहीं संभाला, मन धुरा को नहीं संभालेगा, तब तक मन इंद्रियों में भटकता रहेगा। और आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, वो तो अगर प्रेत योनि में चली जाए तो प्रेत का स्वरूप बन जाता है। वो भुगतती है, भुगतान करना पड़ता है। उसकी कोई शक्ल नहीं कि हम आज जन्म में जन्मे, अगर वापस हम मनुष्य जन्म में हो हमारा हुआ, अगर योग विद्याएं करते हैं तो अगर पूर्णता नहीं पहुंच पाते योग के माध्यम से ईश्वर तक, तो फिर वापस मनुष्य में जन्म होगा, अच्छे घर जन्म होगा जहाँ पर भगवान के संस्कार आप जो कर रहे हो आज, उसका यही फल मिलता है। कि अगर कोई इंसान ऐसी पीड़ा बस कि भगवान की भक्ति बहुत करता हूँ, वो करता है घर वालों की परेशानी की वजह से पूरी चीज़ें हो नहीं पाती, तो क्या होता है कि उसका जन्म फिर अच्छी जगह होता है मनुष्य घर में, जहाँ उसकी ये बाधाएं नहीं रही भगवान की भक्ति के मिलन की। भगवान ये देखता है यहाँ से आगे वो बढ़े, वो बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना, सकल सूरत ये जो है, ये ये मनुष्य शरीर की है। माता पिता पे शकल जाती है, वैसे ही आप जैसे जीव बनोगे या जिस घर में आपका जन्म होगा, उसके कुटुंब कबीले के हिसाब से आपका जन्म होगा। जो शुक्राणु बोलते हैं ना, ये मांस मज्जा हड्डियां अस्थियां से बने हुए थे मनुष्य और स्त्री के मिलन से, तो उन दोनों के स्वरूप होता है। आत्मा तो उसमें 14-20 दिन बाद प्रवेश करती है। आत्मा शुक्राणु जब होता है ना, कितने ये दिन है कितने मुझे याद नहीं है, इतने दिनों में जाके वो प्रवेश करती है, जब पिंड के अंड जो पिंड बनता है ना उसके में प्रवेश करती है। तो उसका कोई मेल मेल नहीं है। ठीक है, तो सबको साधुवाद है, और सबका हर हर महादेव। भगवान सबका भला करे और महादेव सब पर दया दृष्टि बनाए रखे। जय गुरुदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभू शंकर, शंभू शंकर।